चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखिए, अभी तक हमने जो किए हैं फंडामेंटल्स किए हैं, पीएसआर किए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये हम कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस में क्या है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में रिटायरमेंट डिसोल्यूशन सेकंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या मतलब होता है ये देख लेते हैं। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अगर कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई नया पार्टनर उस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर एक पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अगर एक पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person admitted in the firm तो हम क्या क्या चीजें इसमें जब तो इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं जब एक पार्टनर, एक पर्सन एडमिट होता है एक फर्म में, तो उसे हम बोल सकते हैं एक पार्टनर। तो अब उसे क्या क्या चीजें, दो अधिकार मिलेंगे। पहला, वो नया जो पार्टनर उसे बोलेंगे न्यू पार्टनर, उसको दो अधिकार मिलेंगे कि वो पहले, सबसे पहले इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, पहला कहता है कि पार्टनर कब बन सकता है। पहले सबसे पहले कहता है फर्म में एक पर्सन एडमिट कब हो सकता है, कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, या कंडीशन लिख लेते हैं हम, कंडीशंस। इन कंडीशंस में एक व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है एक फर्म के अंदर। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ इट इज so agreed, if it so agreed in the partnership deed, पहली बात तो क्या है कि पार्टनरशिप डीड के एग्री हो, यानी पार्टनरशिप डीड में क्लोज हो कि कोई भी नया पार्टनर, कोई भी नया पर्सन उस संस्था में पार्टनर बन सकता है। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एक तो एग्रीड हो, अगर इन द एब्सेंस, अगर एब्सेंस हो इसमें पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है, उसमें नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग क्या है, ऑल पार्टनर्स, वो क्या करते हो, एग्री करते हो, एग्री टू एडमिट द पार्टनर। तो ये दो कंडीशंस में एक व्यक्ति उस संस्था का पार्टनर हो सकता है। या तो पहली कंडीशन क्या है कि वो पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में पहले क्लोज है कि कोई भी व्यक्ति, हम नया पर्सन पार्टनरशिप डीड के अंदर इसको पार्टनर बना सकते हैं, क्लोज है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बोलती, पार्टनरशिप डीड कहती है उस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पार्टनरशिप डीड में बताया नहीं है कि एडमिट करेंगे, एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसमें कोई जानकारी नहीं है बनाते वक्त। बट जो पुराने पार्टनर्स हैं, जिसे एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर बोलते हैं, वो सारे कहते हैं कि भाई हमें उस पर्सन को पार्टनर बनाना है, तो he or she will become a partner, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनर बन जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप किसके कंसर्न से बनी है, पार्टनर्स की कंसर्न से बनी है।
अगर पार्टनर चाहेंगे तो भी सब पार्टनरशिप डीड में है या नहीं है, सारे चाहें तो काम हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनर को एडमिट कब कर सकते हैं, 2 कंडीशंस में कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अमन? चलिए अब क्या है, देखिए ये सारी चीजें जो आप कर चुके हो वही मैं बताऊंगा दोबारा इसमें भी, इसलिए चैप्टर आसान है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है? किसी को कोई डाउट? चलिए। नो सर। चलिए अब एक कंडीशन थी, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने करा था कि जब एक पार्टनर, नया पार्टनर आता है, एक नया पार्टनर फर्म में आता है, फर्म के अंदर एडमिट होता है, फर्म में पार्टनर बनता है, तो वो क्या करता है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। आपको पता होगा वो फ्यूचर प्रॉफिट कुछ ले लेता है। कोई भी एक नया पार्टनर न्यू या एग्जिस्टिंग पार्टनर, सॉरी न्यू या इनकमिंग पार्टनर, या आप सब जानते हैं पार्टनर जब भी कभी एडमिट होता है तो क्या कर लेता है, ये रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट of existing particular पार्टनर। पढ़ा है आपने? जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर या नया पार्टनर आता है तो फर्म में वो क्या करता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले लेता है। प्रॉफिट का शेयर ले लेगा ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा ना, क्योंकि जब वो भी आया तो अब पार्टनरशिप क्यों बनाई गई है, पार्टनर क्यों बन रहा है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो क्या करेगा, जब वो आ रहा है तो उसको भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। अब हिस्सा देना पड़ेगा, पहले 3 पार्टनर थे, एग्जांपल ले रहा हूं, और अब 4 हो गए, तो 3 का प्रॉफिट है वही तो कुछ हिस्सा उसके पास भी जाएगा, वही हिस्सा कुछ जाएगा ना। जब 3 पार्टनर है और उसमें से एक हिस्सा बहुत आ गया तो उसको भी देना पड़ेगा, तो वो अपनी जेब से देंगे या उनके हिस्से में से देंगे, ये चीज है ना, उनके हिस्से में से ही प्रॉफिट को दे दिया जाएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं उसको प्रॉफिट, नया पार्टनर को हिस्सा दे दिया प्रॉफिट का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नया पार्टनर आया है और उसको हमने पार्टनर का एक हिस्सा दे दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए पुराने पार्टनर वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये गेन हो कर रहा है, ये गेनिंग पार्टनर हो गया और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए, तो वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि वो कंपनसेट करेंगे। क्या कंपनसेट करेंगे, एक अमाउंट जिसे बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल या गुडविल का शेयर, वो क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, वो सेक्रीफाइस करेंगे या उसे कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी नया पार्टनर आता है वो कुछ हिस्सा या तो पुराने सभी पार्टनर का या जो एग्रीमेंट है किसी एक पार्टनर का जो बताया गया है पोर्शन के अकॉर्डिंग, वो कुछ हिस्सा ले लेता है, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हिस्सा ले लेगा। अब वो लेने से वो क्या होगा, जिस पार्टनर से वो हिस्सा लिया है वो उसे बोलेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसने लिया वो नया पार्टनर है उसे गेनिंग पार्टनर। और कंडीशन ये थी, हमने पढ़ा था, जब भी वो सेक्रीफाइस करेगा तो उसके बदले कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, नए पार्टनर को। क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट, कितना अमाउंट, उसके शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट, जो नए पार्टनर है उसके शेयर ऑफ गुडविल के शेयर का पार्टनर का अमाउंट, कितना अमाउंट, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है पुराना पार्टनर, उतना उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं द अमाउंट, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, द अमाउंट न्यू पार्टनर पे for the,
their sacrifice. Pay for their sacrifice. Is called, इसे बोलते हैं गुडविल या और प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो क्या करेगा, जब उसने किसी भी पार्टनर का या सभी पार्टनर का कुछ हिस्सा ले लिया, शेयर का गेन कर रहा है, तो उसके बदले वो कंपनसेट करेगा एक अमाउंट, जिसे बोलेंगे हम किसको गेन कर, किसको करेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा, देगा, जिसको बोलेंगे हम गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये होता है जितना फर्म की गुडविल है, जितनी फर्म की गुडविल है, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना हिस्सा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पुराना पार्टनर, उतना हिस्सा नए पार्टनर को उतना अमाउंट देना पड़ेगा गुडविल का। क्लियर, ये क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, मतलब क्षतिपूर्ति। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि मुझे, हम दो पार्टनर थे, हमें प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए। अब आप आ गए कि सर नया पार्टनर एक और आ गया और अब वो कहता है कि तीनों पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, इक्वल करना है। हमें 100 मिल रहा था, अब तीनों को बढ़ेगा 200 में से, तो 66 के आसपास होगा। तो अब वो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट कम हो गया ना, 100 से हमें कितना मिल रहा है, 67 या 66, तो 33 रुपए कम हो गए। वो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और आप गेन कर रहे हो। आप गेन कर रहे हो तो इसका मतलब आप, जब मैंने आपको अपना हिस्सा आपको दे दिया तो आप तो कुछ ला के दोगे मुझे, तो आप क्या करोगे, जो भी फर्म की गुडविल होगी, फर्म की गुडविल होगी उतना, जितना 33% यानी जो मेरा बन रहा था 33%, उतना अपने गुडविल का हिस्सा मुझे आपने कैश या दूसरे रूप में देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। क्लियर? अब चलिए आगे, कोई डाउट किसी को, किसी बच्चों को कोई डाउट? नो सर। अब कोई भी नया पार्टनर जब आता है, अब एक समझने की बात है, कोई जब नया पार्टनर आता है गुडविल के साथ साथ वो एक चीज और लाता है। जब भी नया पार्टनर है, when a new partner admitted into a firm, he or she will bring, वो क्या लाएगा, वो शेयर ऑफ गुडविल आएगा, शेयर ऑफ गुडविल, और साथ में क्या लाएगा, एंड शेयर ऑफ कैपिटल। क्या लाएगा, ब्रिंग कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ, क्यों लाएगा, टू गेट राइट्स in the assets of the firm। याद रखिएगा, दो चीज लेके आता है 100%। क्या लेके आता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो दो चीज लाएगा, एक तो गुडविल का शेयर लेके आएगा अपना जो कंपनसेट करेगा, और दूसरा कैपिटल लेके आता है। कैपिटल इसे लाएगा ना, जब सभी लोग फर्म में आए थे कैपिटल लेके आए होंगे, उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में, तो वो भी लगाएगा, तो वो भी अपना हिस्से का कैपिटल लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, अगर कैपिटल इसलिए लाएगा क्योंकि उसको फिर उस संपत्ति का, एसेट्स का क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा, अधिकार मिलेगा। जब पैसा लगा रहा है तभी तो उस एसेट्स में उसका हिस्सा बनेगा, तो कैपिटल लेके आएगा तभी तो हिस्सा बनेगा, राइट मिलेगा। तो यानी कि दो चीजें हो गई, एक गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल आएगा, एक सेकंड प्लस कैपिटल, दो चीज लेके आता हूं, याद रखेंगे। नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है दो चीजें लेके आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर
चलिए चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी नया पार्टनर आता है तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो जो हम कर चुके हैं। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट ये समझना, बस ये क्वेश्चन का हिस्सा है कि क्या क्या चीजें होंगी। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड on admission of a partner, on admission of a partner। जब भी नया पार्टनर एडमिशन होगा तो क्या क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे, अकाउंट में कौन कौन से मेंटेन करेंगे, ये आप कर चुके हैं, वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या क्या चीजें, पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला आपको यही चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले करा चुका हूं मैं, इसलिए आसान रहेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग, क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये तीन चीज निकालनी पड़ेगी। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो आपको बोले ना बोले कोई, तो सबसे पहले वो आते के साथ पीएसआर चेंज हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी ना। जब नया आया तो बदल जाएगी, क्योंकि वो तो हिस्सेदार बन गया ना, तो बदलनी पड़ेगी। अब जो बदल गई तो हमारे पास दो हो गई, एक ओल्ड है, एक न्यू, तो हमें न्यू भी निकालनी पड़ेगी, ओल्ड हमारे पास है, न्यू निकालनी पड़ेगी। जब न्यू और ओल्ड आ गई तो उसका डिफरेंस क्या होता है, या तो सैक्रिफाइस होता है, गेन होता है। ये फॉर्मूला था ना, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू क्या थी, ओल्ड रेशियो माइनस गेन, गेनिंग रेशियो। और हमें दोनों चीज चाहिए, गेनिंग भी और न्यू भी, यानी सॉरी न्यू भी और ओल्ड भी। जब न्यू और ओल्ड निकाल लेंगे, ओल्ड मिली होगी, न्यू निकाल लेंगे, तो उससे हम निकाल पाएंगे सैक्रिफाइस एंड गेन। क्लियर। अब दूसरी, जब ये चीज निकल गई, दूसरी चीज सेम वही, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये वही चीज है कि आप गुडविल, जो फर्म की गुडविल है उसको एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा उतना हिस्सा, इतना हिस्सा जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना हिस्सा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने किया था। ये करते हैं कि गेनिंग पार्टनर वाला कितना गुडविल का वो हिस्सा जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है पुराना पार्टनर, उतने हिस्से को उसको दे देगा। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है। इसके बाद और क्या करते थे, मैंने 5 चीजें करी थी, वही चीज यहाँ पर है। एडजस्टमेंट ऑफ गेन फ्रॉम और लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट लायबिलिटी। एडजस्टमेंट ऑफ गेन, गेन या लॉस, या तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं सीधा लिखता हूं फ्रॉम रिवैल्यूएशन, ये मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उससे हम निकालेंगे गेन या लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता था, आपको बताया था, एसेट्स की और लायबिलिटी की वैल्यू जो होती है उनमें जो चेंज आता है, कल कराया था लास्ट क्लास में, इसी पीएसआर में लास्ट क्लास में बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लेते हैं, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो लेते हैं। उससे क्या निकल के आता है, या तो गेन आता है या लॉस आता है। गेन आएगा तो कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, उसको बांट देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस आएगा तो भी हम उनके पार्टनर से ले लेंगे। ये कैसे ले लेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रिवैल्यूएशन किसके लिए बन रहा है, पुराने पार्टनर के लिए बन रहा है। क्यों, फर्म री क्या कर रही है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, फर्म दोबारा से बन रही है ना। जब नया एडमिशन हो गया, नया पार्टनर आ गया, तो फर्म को क्या कर रहे हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये रिकॉन्स्टिट्यूट जब भी होगी तो आपने ये सारे चेंज करने पड़ेंगे। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, तभी आपको ये सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट,
इसके अलावा और क्या चेंज करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। हाँ, अब यहाँ कहता है एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लो क्या होता है, हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप क्रम में कोई ऐसा खर्चा कर देते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, ऐसा खर्चा कर देते हैं जो खर्चा तो इस साल हुआ और उसका लाभ अगले 10 सालों में होगा। एडवर्टाइजमेंट ये तो काम करती है, आज एडवर्टाइजमेंट की तो खर्चा तो हमने आज ही किया, सारे खर्चे तो आज ही कर दिए, बोर्ड बनाए या टीवी पर दे रहे हैं या फिर मल्टीमीडिया पे दे रहे हैं या फिर मैगजीन्स में दे रहे हैं, तो खर्चा तो आज हो गया और उसका फायदा अगले 10 सालों तक भी हो सकता है, अगले कुछ सालों तक उसका फायदा होगा। जब अगले कुछ सालों तक फायदा होगा तो उसका जो खर्चा वो एक ही साल में क्यों लगाए? आप समझिए इस बात को कि अगर किसी भी एसेट्स, एक किस्म से एसेट्स हो गई ना, किसी भी एसेट्स क्या होती है कि जो बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिट दे, चलाने में मदद करे। जब उस खर्चे को, उस खर्चे का जो लाभ है वो अगले कुछ सालों तक मिलने वाला है फर्म को, तो हम वो जो खर्चा हुआ उसको एक ही साल में क्यों दिखाएं? अगर मान लीजिए 5 लाख का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पर, तो आज हम इस साल दिखाते हैं उसको 5 लाख, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट 5 लाख कम हो जाएगा ना, फर्म का प्रॉफिट 5 लाख कम होगा। अब जो 5 लाख कम हुआ, अब देखा पर उसका जो लाभ आ रहा है, उसका लाभ अगले कुछ सालों तक मिल रहा है, तो अब इसलिए अगर मान लीजिए 5 साल तक लाभ आ रहा है उस 5 लाख का, तो हम हर साल क्या करें, 1-1 लाख रुपए खर्चा दिखाएं। जब हम एडवर्टाइजमेंट का फायदा कई सालों तक हो रहा है तो उसका बदले हम क्या करेंगे कि हम वो खर्चे जो 5 लाख है, जितने सालों तक उसका लाभ हो रहा है उसमें बांट दें। तो हम 5 लाख एक बार ना करके हम 1 लाख रुपए हर साल दिखाएं कि 5 साल तक लाभ देगी, तो खर्चे भी हम उसी तरह से बांट दें, यानी कि 1-1 लाख। जिससे क्या होगा, पहले लाभ, अब क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी लाभ में, जो प्रॉफिट है वो सही दिखाई देगा। नहीं तो सीधा एक साल में ही 5 लाख डिडक्ट कर दिए तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, और अब 1-1 लाख कर रहे हैं तो प्रॉफिट ठीक रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी चीज का लाभ मिलता है तो उसका जो खर्चा होता है वो भी कई सालों में बांट देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब है स्थगित रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये खर्चे वो होते हैं जिनको हम स्थगित करते हैं, कुछ सालों के लिए हम खर्चों को स्थगित करते हैं, पोस्टपोन्ड करते हैं, कुछ सालों के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, एडजस्टमेंट वो भी हमने कर रखा है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, वो बताया था बिना बटा हुआ लाभ या हानि, और रिजर्व अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है पहले से, ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करते हैं बताया मैंने आपको, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट, जो पुराने पड़े हैं रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस, तो उनका अधिकार किसका है, पुराने पार्टनर्स का, तो वो सारी चीजें पहले उन्हें बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। और क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक अब करेंगे, ये लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका मतलब है लास्ट में क्या बचा, जो कैपिटल आ गई, अब लास्ट में जितनी कैपिटल बची उन कैपिटल को अब नए रेशियो में समय बांट दो। जो पुराने पार्टनर की कैपिटल थी, नए पार्टनर की कैपिटल लेके आया वो, तो उनको हम कैसे रेशियो बांटेंगे, नए पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में उनको हम बांट देंगे। तो ये हो गया।
तो ये हमें जब भी एडजस्टमेंट एडमिशन होगा तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये हम कर चुके हैं पहले भी, वही चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पर। ये सारी चीज आप याद कर लें कि आपने नेट प्रॉपर्टी रेशियो निकालनी पड़ेगी, आपने सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, आपने गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, आपने गेन या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेफर्ड डिविडेंड एक्सपेंडिचर है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और कैपिटल उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट रेशियो से। कोई डाउट है पूछिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। Sir, if a partner join the partnership, so he has to invest his own capital. हाँ सॉरी, दोबारा बताएं। सर, अगर कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसे अपनी वो लगानी पड़ेगी कैपिटल। आप लास्ट बाद में मुझे उसको दो चीज लानी पड़ती है, शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल, दो चीज लेके आएगा। तब लाएगा तभी तो उसको अधिकार मिलेंगे एसेट्स के भाई। अगर वो कुछ लेके ही नहीं आएगा तो नया पार्टनर किस बात का है? अधिकार तो अधिकार चाहता है ना वो एसेट्स में, पार्टनर कैपिटल। क्लियर? चलिए रिजल्ट इसमें रिजल्ट कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर में क्या है जो खर्चा है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ पे डालते हैं, बात करते हैं हम क्या डालते हैं, पीएनएल में डालते थे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 5 लाख का डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिया है, तो हम क्या करेंगे 5 लाख का वो बताता है कि उसका प्रॉफिट अगले 5 सालों तक होने वाला है, तो हम एक एक लाख प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डालते चले जाए, बस एक लाख, ना कि एक साथ 5 लाख नहीं लगाएंगे, एक लाख। क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहला स्टेप था, प्रोसेस था, डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, इलेक्शन 15 देखो, 15 में क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, all partners sacrifice fraction of their shares in favor of new partner। समझना इसको, लास्ट क्लास के 10 मिनट्स बाकी है, मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो समझिए पीएसआर का ही है, पहला स्टेप करने जा रहे हैं हम, कि हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:3, समझना है, ओल्ड रेशियो हो गया। ए गिव्स 1/20 ऑफ द शेयर, ए कितना देता है 1/20 ऑफ हिज शेयर, ये ध्यान रखना है, हिज और फ्रॉम में ध्यान रखना है, देखो बताता हूं मैं, शेयर। और बी कितना दे रहा है, ए और बी है ना, और बी गिव्स 124, बी 124 ऑफ हिज शेयर, किसको दे रहा है ये, सी को, सी इज अ न्यू पार्टनर। ए और बी पुराने पार्टनर है, सी एडमिट कर रहा है, तो ए से वो ए अपना देखो हिज शेयर लिखा है, हिज और फ्रॉम ऑफ हिज शेयर, दो चीज देखना ध्यान रखनी है, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम शेयर और ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब है अपने हिस्से का 1/20 हिस्सा दे रहा, अपने हिस्से का, और बी 1/24 हिस्सा दे रहा है सी को। चल ठीक है, तो निकालना है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं समझिए, तो सबसे पहले ए का शेयर क्या था, ए शेयर, ए का शेयर क्या था, ओल्ड शेयर क्या था 5:8, ये है ना 5/8, 5 + 3 8,
अब वो क्या दे रहा है, 1/20 हिस्सा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो कितना दे रहा है 5/8, ये हिस्सा था उसका 1/20 इंटू 1/20, 5/8 उसका शेयर था, उसमें 1/20 दे रहा है, तो वो इंटू 1/20 करेंगे, अपने हिस्से का 1/20 दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, तो कर लो 5 चौके 20, तो ये आ गया 1/832, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/32, क्या कर रहा है सेक्रीफाइस 1/32 शेयर कर रहा है, ए दे रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/32 और शेयर कितना दे रहा है 1/20, अब बी कितना दे रहा है, बी शेयर, बी का 3/8 और वो कितना दे रहा है 1/24 और 3/8 गुना 1/24, तो ये हो गया 3 8, तो 3 और 8 64 हो जाएगा, चलिए 1/64, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/64, तो सेक्रीफाइसिंग तो आ गया, अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस मतलब कितना कितना शेयर अपना दे रहे हैं, तो ए दे रहा है 1/32 और बी अपने हिस्से में से 1/64, यानी कि इतना सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गई 1/32 1/64, तो इसका मतलब ये क्या रेशियो कह सकते हैं हम 2:1, आप कह सकते हैं 2 कैसे हो गया, ये सोच रहे होंगे 2 कैसे हो गया, देखो ये काट दो 32 2 64, ये 1/, ये 1/2, ये आधा है ये 1 है, ये आधा है और ये 1 है, ये 1 है ना, हाफ हो गया ना, तो इसको क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई करो, तो 2/1, तो ये हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो 2:1 ये आ गया, तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग 2:1, अब हम निकाले न्यू रेशियो, तो ए का नया रेशियो, ए न्यू रेशियो कैसे होगा भाई, जितना शेयर था जितना दे दिया वो माइनस कर दो, नया बन जाएगा, जितना मेरे पास शेयर था वो मैंने अपने में से कुछ दे दिया तो वो माइनस कर दो नया, तो उसका कितना था 5/8 था, उसमें से कितना दे दिया -1/32, देखो ये दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आता है इसका कितना आता है, एलसीएम काट कर देखे 32, तो 8 ये हो गया 4 20 -1 19/32, नया शेयर किसका, ए का, और बी का नया शेयर, बी न्यू शेयर निकालो 3/8, इसमें से माइनस को तो कितना ले दिया इसने 1/64, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 64 64 8 के 24 -1 23/64, 19/32 23/64, तो सी का नया शेयर क्या हो जाएगा, सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, देखो किस किस से ले रहा है, 1/20 ले रहा है इससे और 1/24 ले रहा है इससे, तो अगर देखो 1/32 को ए से ले लिया इसने, ए दे रहा है 1/32 सी को, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, दोनों प्लस कर दो, तो आंसर आ गया 64, 2 + 1 तो 3/64, तो नया शेयर बना दो, तो नया शेयर जो बनेगा वो होगा न्यू शेयर, दिखाई देगा यहाँ, यस न्यू शेयर, न्यू रेशियो आ गई भाई, न्यू पीएसआर बोल सकते हैं, क्या क्या आ गई 19/32, ए की 23/64 और सी की 3/64, अब देखो ये 32 बना हुआ है, सबको बराबर करना पड़ेगा, ये 32 बना हुआ है सबको बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, तो क्या हो जाएगा 19/32 × 2 × 2 64 हो जाएगा ना, 23/64 3/64, तो 38/64 23/64 और 3/64, तो नया रेशियो आ गया 38 23 3, ठीक है, ये आंसर आ गया, न्यू रेशियो आ गई, सैक्रिफाइसिंग भी आ गई और गेन भी आ गया, गेन और लॉस देखो तो भी, क्योंकि गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ये तो दोनों सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं भाई, प्लस में है ना, माइनस में तो गेन होता है प्लस में, तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट है पूछिए किसी को फटाफट।
तो चलिए क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑफ कर रहा हूं मैं क्लास। क्वेश्चंस कर लीजिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लीजिए।